तो हम भगवत गीता के 12वें अध्याय के 15वें श्लोक को पढ़ रहे, उसको समझने की कोशिश कर रहे। भगवान गुणों का वर्णन करते हुए आगे जो गुण भक्तों में देखते हैं उनका यहाँ पे बता रहे हैं। यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते चय हर्षा मर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः। तो भगवान कहते हैं यस्मान नो द्विजते लोको, कि जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पे भगवान जो है और भी कुछ गुण है जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। भगवान का जो भक्त है वो किसी को कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। वो भले अपने आप पे कष्ट उठा ले लेकिन दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, या कोई उनको कष्ट भी दे तो वे विचलित नहीं होता। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि he from whom no one is put into difficulty and who is not disturbed by anyone, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रखता है। सुख दुख और भय तथा चिंता में संभाव रखता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ पे भगवान बता रहे। इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता। भक्त जो है कभी भी किसी को चिंता के कारण नहीं, चिंता नहीं दिलाता है, ना किसी को वो भयभीत करता है। वो किसी को भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता। बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे बताया गया है कि no one is put into difficulty, anxiety, fearlessness or dissatisfaction by such a devotee। जो भक्त है वो कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, उसको चिंता नहीं देता, उनको जो है भय या असंतोष, उनके संग में रहने से ये भय, असंतोष, ये चिंता और कष्ट सब दूर हो जाते हैं, क्योंकि वे ऐसे कार्य नहीं करते जिससे किसी को चिंता के वे कारण बने या चिंता दिलाए या कष्ट दिलाए या उनको असंतोष करे। भक्त जो है हमेशा सभी को संतुष्ट करने का ही विचार करता है।
सबको खुश करने का उसके स्वभाव वही है कि सबको खुश करे, किसी को तकलीफ न दे, किसी को कुछ कष्ट न दे। ये है भक्त का गुण। क्योंकि भक्त सबों पर दयालु होता है, वे हमेशा सबके ऊपर दया दिखाता है। वो किसी को न कष्ट देता है, ना किसी को कुछ चिंता दिलाता है। वो हमेशा सोचता है कि मुझे किसी को कष्ट नहीं देना, मेरे कारण किसी को कष्ट हो, वो नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता है कि वो किसी को कष्ट देने का कारण, चिंता देने का कारण या असंतुष्ट बनाने का कारण क्योंकि वो दयालु होता है, अतएव वो ऐसा कार्य नहीं करता। जिससे किसी को चिंता हो, ऐसा कार्य नहीं करता। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता है। कभी कभी कुछ कारण हो जाता है कि भक्त को भी चिंता में, उसको चिंता हो जाती है किसी और के द्वारा उनको कष्ट, कोई और उनको कष्ट दे। वो किसी को नहीं देता है कष्ट, लेकिन कोई दूसरा उसे कोई कष्ट दे या चिंता दे तो वो जो है विचलित नहीं होता। और वो कैसे? यह भगवत कृपा ही है कि वह किसी बाह्य उपद्रव से वो जो है उसके ऊपर असर नहीं होता, क्योंकि वो भगवत कृपा से वो जो अगर कोई किसी ने उनको कष्ट भी दिया तो वो अविचलित नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। क्यों विचलित नहीं कर पाते? क्योंकि सदैव जो है वो कृष्ण भावनामृत में लीन रहता है, भगवान के शरणागत रहता है, भगवान की भक्ति में लगा रहता है। वो और कुछ भी चीज जो है वो उसको विचलित नहीं करता, क्योंकि वो उनकी शक्ति उनकी भक्ति में। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है। सामान्य लोग कुछ वस्तु को पाते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि सामान्य लोग कैसे हैं, वो कुछ वस्तु को प्राप्त करते हैं तो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब वह देखते हैं कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। कुछ उसको प्राप्त, अगर अन्य जो व्यक्ति है या भौतिकवादी व्यक्ति जो है, जब वो कुछ प्राप्त करता है तो बहुत खुश हो जाता है, और जब वो देखता है कि किसी के पास उससे अधिक कुछ है तो वो क्या हो जाता है? वो दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है कि उसके पास है, मेरे पास नहीं है। और जब उसके पास है तो वो सोचता है कि बस मैं ही, मेरे पास जो है किसी के पास नहीं। लेकिन जब वो देखता है कि किसी के पास कुछ चीज है जो उसके पास नहीं है तो वो क्या होता है? दुखी हो जाता है। ये सुख दुख, सुख और दुख और भय और
चिंता। तो एक उदाहरण यहाँ पे जाता है, जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वह भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता है तो निराश हो जाता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से सामान्य व्यक्ति जो है ये सुख दुख और भय और चिंता में लगा रहता है, लेकिन भक्त जो है इस समस्त उपद्रवों से परे होते हैं। कृष्ण को ऐसा भक्त अत्यंत प्रिय है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो गुण है कैसे आता है, और इसका वर्णन भगवद गीता में भगवान जो है बताते हैं। दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 70। आपूर्यमानम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति याद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। इसके पास भगवद गीता है, दूसरे अध्याय के 70 श्लोक संख्या का अनुवाद पढ़िए। यस। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। हरे अनुवाद पढ़े, तात्पर्य पढ़े। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर भी स्थिर रहता है, ना तो वह विशुद्ध। यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि जो इच्छाएं जो है एक नदी की तरह सागर में जिस प्रकार से जल जो है, सब नदियां जो है सागर में जो है सागर को भरती रहती है और उसके अंदर बहती रहती है, पर सागर जो है उससे विचलित नहीं होता, वो स्थिर रहता है। और ऐसा व्यक्ति, क्योंकि इच्छाएं तो है, इच्छाएं आएंगी, लेकिन जो भक्ति में स्थिर है वो जो है इस प्रकार की जो इच्छाएं जो बहती रहती है उनके अंदर, और ये अनेक अनेक परिस्थितियों से जब वो गुजरता है वो हमेशा स्थिर रहता है, क्योंकि सागर जो है विशाल है। तो भक्ति में जो ये विचलित चीज जो है कहाँ पे होता है? सरफेस के ऊपर, लेकिन सागर जो है इतना गहरा है कि जब ये इच्छाएं या जब ये जो जल जो उसके अंदर आता है, जैसे कि वर्षा के ऋतु में बहुत सारा जल सागर के अंदर भरता रहता है, लेकिन सागर को कोई जो है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बहुत ही गहरा है। तो जब हम भक्ति में बहुत गहरे चले जाना, जब हम गहरे चले जाएंगे डीप इनटू द भक्ति, जब हम बहुत ही दृढ़ता से भक्ति करते हैं, तो ये ऊपर के जो सब जो डिस्टर्बेंस है वो भक्त को डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि वो डीप, जैसे कि सागर ऊपर से
अगर सागर देखा जाए कि ऊपर से जो लहरें चलती हैं बड़ी छोटी, लेकिन नीचे जो है शांत, डीप डाउन ओशन में, सागर में क्या है? शांति। यहाँ पे ये बता, तो ये अविचलित नहीं होता, क्योंकि उसकी भक्ति जो है, जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं या भक्ति में पूर्णतया से हम भक्ति में, भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो ये सब जो सुख दुख और चिंता और कष्ट, ये सब जो है वो जो भक्त को विचलित नहीं करता, क्योंकि वो बहुत डीपली गया है भक्ति के। तो हमें डीप जाना है, सरफेस लेवल पे नहीं रहना, डीप डीप जाना है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि सागर जो है स्थिर रहता है, क्योंकि वो विशाल है और गहरा है। तो गहराई से हमें भक्ति में लगना है, और जब हम गहराई से भक्ति में लगेंगे तो ये सब चीजें जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि तो ये तो सिर्फ शरीर के साथ संबंधित है, आत्मा के साथ नहीं। आत्मा जो है एकदम गहरा है, उसको पहुंचना कठिन है। तो हम जब आत्मा के स्तर पर आ जाएंगे तो ये शारीरिक जो क्लेश और कष्ट है वो जो है हमें विचलित नहीं करता। अगर करता भी है तो थोड़ी देर के लिए फिर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, को पकड़ के नहीं, छोड़ दो। जैसे कि भगवान ने बताया कि ये सुख और दुख ऋतु के समान है। वो जान लेता है कि हाँ चलो अभी ये कुछ डिस्टर्बेंस आया है, वो चला जाएगा, हमेशा के लिए नहीं, कभी सुख कभी दुख आता जाता है। लेकिन वो जो है दृढ़ता से, दृढ़ निश्चय, वो अपनी भक्ति को दृढ़ता से करता रहता है, और इन सब डिस्टर्बेंसेस से वो जो है विचलित नहीं होता। पढ़िए आगे। यह विशुद्ध होता है और नाक तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तो आवश्यकता नहीं होती। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी चीज का आवश्यकता नहीं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया कि जब उसको कुछ, भौतिकवादी लोग जब कुछ पाते तो बहुत, क्योंकि उनकी इच्छा रहती है पाने के लिए, पाने के लिए, पाने, खुश हो जाते, जब नहीं पाते तो निराश हो जाते। लेकिन जब भक्ति में आते हैं तो भक्त जो है सब कुछ पा लिया। जब भगवान की शरणागत हो गए, जब भगवान की भक्ति में आ गए तो सब कुछ पा लिया। और कुछ पाने के लिए क्या है? सब बाकी के जब चीजें हैं जो तुच्छ है, जो आनंद, जो संतुष्टि भक्ति में है वो कहीं नहीं है। तो क्या उसको क्या आकर्षण है? इसके लिए और कुछ चीज आकर्षण ही नहीं, क्योंकि वो सर्व आकर्षण, कृष्ण मतलब सर्व आकर्षित, ऑल अट्रैक्टिव। तो सर्व आकर्षित चीज जब मिल जाती है तो ये छोटी मोटी चीज क्या है, कोई मतलब नहीं लगता, क्योंकि पूर्ण आनंद और पूर्ण वस्तु से वो जुड़ जाता है। यस, बढ़ो। प्रभावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। भगवान उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहते। वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का एक, तो ये चीज है
भक्त को खरीद नहीं सकते। भक्त को खरीद, क्योंकि वो जैसे कि एक सोना का टुकड़ा और एक पत्थर, वो उसमें कोई अंतर नहीं देखता, वो उसके लिए सब कुछ समान है। और सबसे हीरा तो भगवान है, तो क्या उसको, क्या हम कैसे वो विचलित होगा या कैसे उसको दूर कर सकता है भक्ति से। भक्ति इतनी पूर्ण है कि और कोई भी चीज जो है, चाहे वो अच्छी चीज हो, बुरी चीज हो, कुछ भी हो, वो उससे वो नहीं विचलित होता। भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है, इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं, वे सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसी को इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तथा कथित बंधन से मोह की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। ये भक्त की यही स्थिति है कि वो कभी भी विचलित नहीं होता है, वो किसी को कष्ट नहीं देना चाहता है, वो हमेशा संतुष्ट रहता है, आनंद में रहता है। चाहे सुख आए या दुख आए, क्या चाहे चिंता आए या भय आए, वे संभाव रहता है, क्योंकि वे जो है भगवान के ऊपर आश्रित है। वे अपने भक्ति में लगा रहता है और उस भक्ति के बल से वो जो है इस प्रकार से अपना जीवन जो है बिताता है। और भगवान कहते हैं कि वह मुझे अत्यंत प्रिय है। उनकी और कुछ इच्छा नहीं, एक ही इच्छा है कि भगवान की सेवा में लगे रहें, भगवान को प्रसन्न करने में लगे रहें और भगवान के साथ संबंध जोड़ने में लगे रहे। क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि भगवान सब कुछ करते, भगवान सब कुछ संभाल लेते, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी उनकी इच्छाएं हैं, इच्छाएं तो सब में है, भक्ति में भी आते हैं तो बहुत सारी इच्छाएं होती है, लेकिन वो इच्छाएं जो है भक्त को विचलित नहीं करती, वो उसको सहन करता है। ये जो वेग है, अर्ज है, सब अर्जेस को वो टॉलरेट करके वो स्थिर रहता है। और उसे पता है कि अगर ये कोई इच्छा या अर्ज आए और टेम्परेरी है, कुछ देर के लिए है, वो चला जाएगा, तो वो स्थिर रहता है, ऑब्जर्वर रहता है, ऑब्जर्विंग। कैसे पास, क्योंकि सब कुछ, ऑल थिंग्स मस्ट पास, पास हो जाएगा, चला जाएगा, हमेशा के लिए नहीं रुकेगा। तो इस हमारी इच्छा सिर्फ ये रहनी चाहिए कि हम भगवान की भक्ति में लगे रहे, भगवान की भक्ति को ऊपर आश्रित रहे, क्योंकि यही है जो हमेशा के लिए रहेगी और हमेशा के लिए हमारे साथ भी जाएगी। तो इस प्रकार से भक्त जो है इस समस्त उपद्रवों से परे होते हैं, परे होते हैं और ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इम्पोर्टेंस नहीं देते। पासिंग है, दुख आया पास हो जाएगा, हमेशा के लिए नहीं रहेगा, सुख आया पास हो जाएगा, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तो ये समुद्र की लहरें जैसी हैं,
कभी बंद नहीं होती, आती है जाती है आती है, कभी शांत होती है, धीमी होती है, कभी बहुत ही तेजी से चलती है, पर समुद्र जो है स्थिर रहता है। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में भी जो ये सब जो है सुख दुख कष्ट आता है जाता है, तो हमें समान संभाव रखना है इन सब परिस्थितियों में। तो आज का ये श्लोक भी आप लोग कोशिश करिए, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, उनको विचलित नहीं किया जाता है, वैसा भक्त जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रखता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इन शॉर्ट भगवान ये कहते हैं कि मैं हूं। जब हम भगवान को की शरणागत होते हैं तो फिर क्या विचलित होना या क्या चिंता करना। जैसे कि कोई हमें आके कहे कि मैं हूं, मैं देखूंगा, तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, पर फिर भी हम डाउट करते हैं, अरे पता नहीं बोल रहा है लेकिन करेगा नहीं करेगा, क्या होगा। तो वो जो व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं हूं आपका रक्षा मैं करूंगा, तो उसको कैसा लगेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि पूरी तरह से मेरे शरणागत हो, मेरे ऊपर आश्रित हो, मैं सब कुछ संभालूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम डरो मत, तुम भय मत रखो, ये सब चीजों को छोड़ो। और ये सबसे आसान रास्ता उस स्थिति तक पहुंचने का वो है जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है, वो है ये हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका निरंतर हमें जाप करना है। और जब हम निरंतर इस प्रकार से जाप करेंगे तो हम भगवान को प्रसन्न करके हमारा शुद्धिकरण भी होगा और इन सब कष्टों से हम मुक्त हो सकते हैं। और जो अज्ञानता से हम मुक्त हो सकेंगे और हमारा हृदय जो है पवित्र हो जाए और हम पूर्ण आनंद का आस्वादन कर सकेंगे। कितना तूफान क्यों ना आए, इतनी आंधियां क्यों न आए, हम इस हरे कृष्ण महामंत्र को हमेशा पकड़ के रखना है। यही जो है हमें शक्ति और सुरक्षा प्रदान करेगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहेंगे?